हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 दिन 18 सत्र के ये दूसरे अध्याय के दूसरे दिन के दूसरे सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसीलिए कहते हैं जो भगवान से करे प्यार वह सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वह सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा की कृपा मैत्री कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, प्रभुपाद जी जो कि संस्था के आचार्य, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, गुरुदेव जो कि प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय, नित्य वंदनीय पूजनीय स्मरणीय, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी माँ अनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबके चरणों में करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखे कि इस सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र के और अग्रसर होते हैं, कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। भगवान कृष्ण के हृदय में जो दया है, कृपा है, करुणा है, वो उबर उबर के उनके मुखारविंद से अर्जुन के माध्यम से हम सबको यह भगवान प्रेम का संदेश, आदेश, उपदेश देते हैं। कहते हैं कि मैं आप सबसे प्यार करता हूँ, आप मुझसे अलग रहकर, रूठ कर क्यों मुझसे दूर हो, कष्ट क्लेश का अनुभव करे, आ घर लौट आ जा। मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ, मेरी बात मानो तो मैं आपको अपार अनंत सुख प्रदान करूंगा जिसके हम अभिलाषी हैं। अपार अनंत जो है सुख, जिसके हम जन्म सिद्ध अधिकारी हैं, वो हमें, भगवान सुख के स्रोत है, भगवान सुख के भंडार है, पर वही भगवान के हम जब आदेश मानेंगे तो वो सुख अपार अनंत जो है, ऐसा सुख जो रुकता नहीं है, ऐसे सुख को हम अनुभव कर पाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे बातों को मानो, आ घर लौट आ जा। भगवान के ओर से कोई कमी नहीं है, कमी हमारी ओर से है। भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा अर्जुन परेशान है, और अर्जुन परेशान इसीलिए है क्योंकि अर्जुन ने बनाया एक योजना कि वो युद्ध नहीं लड़ेगा, और भगवान का योजना है कि अर्जुन युद्ध लड़ेगा। तो भगवान की योजना से अपना योजना अलग होने के कारण अर्जुन पूरी तरह से विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसी प्रकार से इस संसार में हम भी अगर परेशान है तो उसका एक ही कारण है, हम बना रहे हैं एक योजना जो कि भगवान की योजना से है अलग। लोग बड़े भाव के साथ, चाव के साथ, रुचि के साथ जो है हॉरर मूवी देखते हैं, भयंकर चित्र देखते हैं, है ना।
प्यासी भूतनी, प्यासी क्या क्या है ना, वो कौन थी, भूत बंगला, दरवाजा। पर ये सब भयंकर पिक्चर देखने की आवश्यकता नहीं। भगवान की योजना से एक छोटा योजना, छोटा सा, थोड़ा सा योजना अलग कर दो, हमारा जीवन इतना भयावह हो जाएगा। ये सब हॉरर मूवी भी फीका पड़ जाएगा, भूत भी डर के मारे भाग जाएंगे, बल्कि इसका जीवन तो हमारे जीवन से भयावह है। तो यह है भगवान का योजना से अलग होने का। पर अर्जुन जो है दूसरे अध्याय में भगवान का योजना को समझ लेता है, क्योंकि वो गुरु धारण करता है। तो हम भी क्यों ना जो है गुरु धारण करें और भगवान की योजना को समझने का प्रयास करें। भगवत गीता का दूसरा अध्याय का शीर्षक है सांख्य योग। आइए इस अध्याय की ओर प्रस्थान करने से पहले एक छोटा सा भूमिका को देखते हैं। जैसे एक पिता हमेशा अपने पुत्र का हित चाहता है, और वो चाहता है कि उनके संतान जो है उन बहुत प्रगति करे। एक जो है अ, वर्णन आता है, एक उपनिषद में वर्णन आता है, एक बहुत बड़ा गरुड़ है ना, पंछी जो होते हैं, जो बड़े गीध जैसे होते हैं, उनका जो है बच्चा अंडे में रहता है, तो वो तूफान के कारण मुर्गियों के अंडे के साथ मिल जाता है। पर वो गीध का बच्चा जो है अपने आप को मुर्गी मानता है, और गीध मुर्गी जो है थोड़ा थोड़ा बड़े होते हैं, ये भी बड़ा होता है, तो मुर्गी जैसे ही कार्य करता रहता है। पर एक दिन की बात है, एक संत देखता है मुर्गियों के बीच में एक गीध है, और वो गीध मुर्गी जैसे व्यवहार कर रहा है। तो वो गीध को लेकर जाता है बाहर, बोलता है तू मुर्गी नहीं गीध है। वो मुर्गी जैसे ही थोड़ा थोड़ा जो है उड़ता रहता था। फिर उसे पर्वत की चोटी पर लेके आया, तू गीध नहीं तू मुर्गी नहीं गीध है। पर्वत से फेंकते, फिर भी वो वापस पर्वत पे आता है। फिर आखिर में वो पर्वत की चोटी पे और लेकर जाता है, और ऊपर और एक उड़ता हुआ गीध को दिखाता है। बोलता है आप उस प्रकार का गीध हो जो ऊपर उड़ सकते हो। और पर्वत के चोटी से ऐसे फेंक देता है कि वो गीध अब पर्वत की चोटी पहुंच तो नहीं पाता है, और नीचे गिरने का डर से पंख को फैलाता है। और पंख फैलाते ही वो समझ लेता है कि वो बड़े जो गीध है उसके जैसे नकल करके ऊंचाई ऊंचाई पे जाकर वो भी अपार अनंत उड़ान का आनंद लेने लग जाता है। समझ जाता है मैं जो है मुर्गी नहीं गीध है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जो है एक संत आते हैं, जब तक नहीं आते हैं हमारी असलियत को नहीं बताते, तब तक हम छोटी छोटी बातों से दुखी होते रहेंगे, अपार अनंत दुख का अनुभव करेंगे। तो एक गुरु का कार्य होता है कि वो हमें बताए कि हम जो है संसार के नहीं हैं, हम भगवान के हैं। और ये जब पता लगेगा अपार अनंत सुख का अनुभव हम करेंगे। आइए यही बात ये दूसरे अध्याय में हम देखेंगे। तीन प्रकार के संतान होते हैं, एक लायक होते हैं, और एक नालायक, और एक लायक नायक के बीच में होते हैं। तो इन्हीं को समझ, इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए हम इस अध्याय को भाग एक, दो, तीन, चार, पांच में विभाजित करेंगे। भाग एक में देखेंगे अर्जुन अब भी विचलित है, क्योंकि भगवान से अपना योजना अलग कर चुका है। भाग दो में हम देखेंगे किस प्रकार से बताएंगे कि आप जो है म- मुर्गी के बच्चे नहीं गीध हो। आप बहुत जो है शरीर नहीं आत्मा हो, ये सुंदर वर्णन आएगा। फिर लायक नालायक जो पुत्र है उसका वर्णन करेंगे। फिर एकदम लायक जो है पुत्र, उनका वर्णन करेंगे। फिर पांचवें में लायक पुत्र के लक्षणों का वर्णन, निष्कर्ष और प्रश्न उत्तर के ओर हम जाएंगे। तो आइए और विलंब न करते हुए इस अध्याय का प्रस्थान करेंगे, गोता लेंगे, मारेंगे और इसका रसपान करेंगे। संजय वाच, ये भौतिक जगत का बनावट ऐसा है कि अर्जुन जैसा व्यक्तित्व जो द्वापर युग के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति रहा, उनसे बढ़कर कोई नहीं था। पर वो भी
वह अपने घुटने के बल बैठकर रोने लगा। इस संसार का बनावट ऐसा है, जब तक हम भगवान को नहीं मानेंगे तब तक कितने भी अच्छे हो हम वो जो है उनका हाल बेहाल हो जाएगा, और वो कहीं का नहीं रह जाएगा। अर्जुन का भी यही हाल हुआ, तो हम किस खेत के मूल्य। तो वही अर्जुन का हाल अब बताया जा रहा है। संजय का अर्थ होता है जो सम्यक रूप में जय प्राप्त किया है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि मैं पांडव हूँ। तो भगवत गीता के इस दूसरे अध्याय में शुरू में भगवान बताएंगे आप पांडव नहीं, आप मेरे अंश हो, आप ही हो। ताम तथा कृपया आविस्तम अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् वाच मधुसूदना। अब अर्जुन को रोते हुए देखकर अश्रुपूर्ण अकुलेक्षणम, उनके आंख पूरे अश्रु से भर गए, और भगवान का हृदय जो है कृपा से भर गया। मेरा मित्र, मेरा अंश का यह हाल हो गया। और इस प्रकार से मधुसूदन यानी कि मधु नाम का असुर को जिसने मारा, वो अब अपने मित्र का शोक रूपी असुर को मारेंगे। श्री भगवान वाच। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाचक का अर्थ होता है कहते हैं। अब ध्यान अगर देंगे तो धृतराष्ट्र का जब वर्णन आया तो धृतराष्ट्र वाचा, अर्जुन का जब वर्णन आया तो अर्जुन वाचा, और संजय जब कहने लगा तो संजय वाचा, जब कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण वाचा नहीं, श्री भगवान वाचा कहते हैं। तो श्री भगवान वाचा कृष्ण को भगवान करके संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ही भगवान है। वो कृष्ण वाच्य करके उन्हें साधारण नहीं बता रहे हैं, कहते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। भगवान का अर्थ वो है कि जो हर समय हर स्थान हर परिस्थिति में अपार अनंत प्रचुर मात्रा में ऐश्वर्य धन जिसके पास है, ऐश्वर्य से समाग्रह से वीर, बल जिनके पास है, ज्ञान जिसके पास है, यश जिनके पास है, और सौंदर्य और बुद्धि, ये छह ऐश्वर्य से पूर्ण जो व्यक्तित्व है, था और रहेगा, उसी को भगवान। और ये जो परिभाषा है भगवान का, ये केवल और केवल कृष्ण में ही पाया जाता है। इसलिए वेद व्यास मुनि कृष्ण को भगवान करके संबोधित कर रहे हैं। कोई साधारण व्यक्ति नहीं है कृष्ण। वो कह रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण बात, तो हमें ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन को महत्वपूर्ण कर देगा। कुटस्थकस्मलम् इदं विस्मय समुपास्थितं सहनार्यजुस्तमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुना। कहाँ से ये गंदगी आया? ये समय है युद्ध का, और ये समय है लड़ने का, मरने का और जीत प्राप्त करने का। ये क्या हाल बना के रखे हो? भगवान की योजना से अलग हो रहे हो। ये मनुष्य शरीर मिला है भगवान को समझ के, भगवान के धाम पे प्राप्त करने के लिए, और ऐसे समय में केवल यहाँ वहां की बातें कर रहे, रो रहे हो। ये जो है भगवान की योजना जब हम नहीं समझेंगे तो हाल बेहाल हो जाएगा। सु- भगवान के धाम में जो सुख है आर्य लोग प्राप्त करते हैं, वो भी आपको प्राप्त नहीं होगा। जैसे ही भगवान की योजना से हम अलग हो जाएंगे तो अस्वर्गयम, हम जो है स्वर्ग का जो सुख है वो भी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और इस संसार का सुख नहीं, वो भी हमें प्राप्त नहीं होगा। भगवान की योजना से जैसे ही अलग हो जाएंगे हमारा जीवन जो है दुखमय हो जाएगा, क्लेशमय हो जाएगा, कष्टमय हो जाएगा। ये समय जो है दुख और सुख के बीच में नहीं, परम सुख प्राप्त करने के लिए अर्जुन क्लेब्यम स्मगमा पार्थ नैतत्त्वयि उपपाद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्ता उत्तिष्ठ परम तपा। ये जो ये जो है कहाँ से नपुंसकता आपके अंदर आ गया? ये समय जो है मनुष्य शरीर मिला है तो गुरु धारण करके भगवान के योजना में लगने के लिए मिला है, ना कि इधर उधर के छोटे मोटे सुख प्राप्त करने के लिए।
नहीं कृष्ण, मैं भगवान की योजना को भले भांति जानता हूँ। मैं अपने सगे संबंधियों से कैसे लड़ सकता हूँ? क्यों नहीं लड़ सकते हो? नहीं नहीं, मुझे उनके ऊपर दया आता है। ये दया नहीं, ये हृदय के दौर्बल्य है। और इस हृदय की दुर्बलता को आप त्याग दो। उत्तिष्ठ का अर्थ होता है उठना। भगवान भगवद गीता में 4 बार उत्तिष्ठ कहते हैं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं जागो। हम उत्तिष्ठ यानी कि जागो। दूसरे बार फिर से कहेंगे दूसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में भी कहेंगे, और आखिर में गहरे अध्याय, यानी कि जागो। समझो कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। अर्जुन कहता है नहीं, मैं कैसे जो है ऐसे बड़े ज्येष्ठ श्रेष्ठ के ऊपर जो है तीर चला सकता हूँ। अर्जुन उनके शरीर के चिंता कर रहा है, और भगवान कह रहे हैं आप शरीर का हित चाहते हो और मैं आत्मा का हित चाहता हूँ। और आत्मा का हित में शरीर मन सबका हित हो जाता है। पर अर्जुन ये बात समझ नहीं रहा है और अपना तर्क रखे जा रहे हैं। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है जो सरल होता है। सरल का अर्थ होता है जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। कथम भीष्महं सांख्ये द्रोणं च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हं सूदना। कृष्ण, आप अरिसूदन हो, दुश्मनों को मारे, ना कि आप अपने दोस्तों मित्रों को मारे। आप मधुसूदन हो, ना कि अपने गुरुजन को मारे हो। मैं कैसे द्रोणाचार्य जैसे गुरु को मार सकता हूँ? उनको उनको मारने की बात तो दूर, कटु वचन ऊंचे स्वर से बात करना भी बड़ा पाप होता है। ये मैं नहीं कर सकता हूँ। क्यों? गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भुङ्क्त भक्ष्याम् अपि लोके अथवा काम तो गुरुन् इहा एव भुञ्ज इहा भोगान् रुधिरा प्रतिदान। इससे तो अच्छा यह है कि मैं निहत्या रहकर जो है भीख मांगने जाऊं। नहीं अर्जुन, आप क्षत्रिय हो। नहीं, क्षत्रिय को जब ललकारा जाता है तो लड़े। नहीं नहीं, मैं भीख मांगूंगा। अगर मैं जीत भी लूंगा तो जो है ये जो है राज्य उनके खूनों से लथपथ रहेगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो अर्जुन भगवान की योजना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और उनका हाल बेहाल होते जा रहा है। तो यह है न चैतद्विद्मः कतरान्नो गिर्यो यद्वा जिम्या यदि वा नो जयेयो यानेवा हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थित प्रमुखे धातराष्ट्रस्ता। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मुझे करना क्या हूँ। मैं लड़ूं या नहीं लड़ूं? मैं लड़ूं तो उनसे उन्हें जीतूं या उनसे हारूं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हे, अगर धृतराष्ट्र के पुत्र मुझसे लड़ने के लिए तैयार है तो लड़ने दो उन्हें। मैं उनसे नहीं लड़ूंगा। मैं मरूं या जीऊं, वो मुझे मेरे साथ जो करे करे। मैं यहाँ पे खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, और ये सब जो है लड़ने मरने के लिए अब तैयार हो गए। मुझे करना क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है कृष्णा। और अर्जुन जो है अब एक बहुत ही अच्छा कार्य करता है। वो परेशान तो है, पर वो गुरु धारण करता है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन हो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो इस संसार में जो भाग्यशाली होते हैं, परेशान तो सब लोग होते हैं, पर परेशानी के साथ कुछ लोग अभाग्यशाली होते हैं, वो गुरु धारण नहीं करते हैं। और जो भाग्यशाली होते हैं वो गुरु धारण करते हैं। और वो पूछते हैं मेरे अंदर कृपणता का दोष आ गया। कृपणता का दोष होता है कि कंजूसी का। कंजूस वो होता है कि जो धन तो रखते हैं पर धन का सदुपयोग नहीं करते हैं। पर यहाँ पे अर्जुन के पास बुद्धि का धन है, पर उस बुद्धि का धन से वो अपने लक्ष्य को जान नहीं पा रहा है, और वो जो है अपने लक्ष्य से पथभ्रष्ट हो रहा है। और वो उस दोष को जान लिया, और कहते हैं मैं जो है कृपणता के दोष के कारण अपने कर्तव्य का पालन कर नहीं पा रहा हूँ। कार्पण्य दोष उपता स्वभाव
पृच्छामि त्वं धर्म समुढ़ चेतसा यश्रेयस्या निशितान् ब्रूहितं मे शेषस्य हम तदिमां त्वां प्रपन्नम्। मैं ये जानना चाहता हूँ धर्म क्या है। धर्म वो है जो भगवान कहते हैं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने कहा है। तो भगवान से पूछे मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। श्रेयस्कर क्या होता है मेरे लिए। ये शब्द श्रेयस्कर बार बार अर्जुन कहेंगे दूसरे तीसरे पांचवे 18वें अध्याय में, जो मेरे लिए, क्योंकि भगवान अर्जुन जो है श्रेष्ठ व्यक्ति हैं और उनको जो भी चाहिए श्रेष्ठ चाहिए। श्रेयस और प्रेयस दो शब्द होता है। जो मेरे लिए अच्छा है वो श्रेय है, जो मेरे मुझे अच्छा लगता है वो प्रेयस है। जैसे बच्चों को खेलना अच्छा लगता है वो प्रेयस है। आधा घंटा 1 घंटा खेलेंगे, 4 घंटा खेलेंगे वो, पर उनके लिए श्रेयस क्या, पढ़ लिखेंगे तो आगे मैं तो आगे जाके अच्छा नौकरी, पढ़ाई होगा, नौकरी मिलेगा, जीवन जो है आबाद हो जाएगा। पर वो समझते नहीं है। तो कभी कभी तो अर्जुन कह रहे मेरे लिए अच्छा क्या है। मुझे लगता है कि मैं नहीं लड़ूं, ये मुझको अच्छा लगता है, पर मेरे लिए श्रेयस क्या है। यानी कि लड़ना उनके लिए, भले उनको अच्छा नहीं लगता है, पर लड़ना उनके लिए अच्छा है। तो ये श्रेयस क्या है करके पूछते हैं। भगवान कहते हैं मैं क्यों बताऊं, आप तो मेरे मित्र हो। तो कहते हैं नहीं, मैं आपका शिष्य बनता हूँ, शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्न। अब बताइए। भगवान कहते हैं मैं क्यों बताऊं, आप जाओ बृहस्पति के पास जाओ, वो स्वर्ग में है। वेद व्यास मुनि के पास जाओ, वो जो है बद्रिकाश्रम में। कहते हैं नहीं नहीं, मेरा ये जो हाल है इसे आपके सिवा कोई और नहीं समझा जो है दूर कर पाएगा। आप ही बताओ मुझे, कोई और जो है मेरा हाल को ठीक नहीं कर पाएगा। ना ही प्रपश्यामि मम पानुद्या ना चौक्नम अनुसनम इंद्रियाणाम अवाप्या भौमा असापत्तनम रिद्धम राज्यम सुरानामपि च अधिपति। भगवान कहते हैं मैं क्यों बताओ, आप लड़ाई करो, लड़ाई करोगे तो राज्य मिलेगा, और मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा। नहीं, चाहे मुझे स्वर्ग मिले या नर्क मिले, मुझे अब चाहिए दिव्य ज्ञान। और दिव्य ज्ञान अगर प्राप्त होगा, और वो दिव्य ज्ञान केवल आप ही मुझे दे सकते हो, मैं आपका शिष्य बनता हूँ, आप मुझे वो ज्ञान दीजिए। अर्जुन चुप हो जाते हैं, रोते हैं। और अर्जुन को इस हाल पर देख के भगवान मुस्कुराते हैं। संजय वाच एवं उक्तवा, संजय का अर्थ होता है जो सम्यक रूप में जय प्राप्त करते हैं, यानी कि दुश्मनों के ऊपर, काम क्रोध के ऊपर। तो दुश्मन कौन है वो अगले अध्याय में देखा जाएगा। एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परम तपा नायोत्स्याय इति गोविंदम उक्त्वा तुष्मीन् बभुवः। ये बात सुनकर धृतराष्ट्र थोड़ा मुस्कुराने लगा। तो संजय कहा कि कृष्ण ऋषिकेश है, अर्जुन के इंद्रियां मन विचलित हुआ है, पर वो वापस उसे जो है अपने मार्ग में लाएंगे। और अर्जुन जो है गुड़ाकेश है, थोड़े समय के लिए वो अज्ञान निद्रा में गया, पर वापस अज्ञान से बाहर आएगा। और अर्जुन परम तपा है, यानी कि वो दुश्मन को तपा तपा के, आपके पुत्र को भी तपा के मारेंगे। और साथ ही साथ कृष्ण गोविंद है। अर्जुन अभी थोड़ा निरुत्साहित है, पर ऐसा कार्य अर्जुन करेगा जिससे कि उस सेवा से वो कृष्ण गोविंद को प्रसन्न कर जाएंगे। तो यह गोविंद उनको ऐसे सेवा में लगा जाएंगे जैसे कि अर्जुन के इंद्रियां जो है तुष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र को संकेत दे रहे हैं जीत किसका होगा, पांडवों का। तांबाच ऋषिकेश प्रहासन इह भारत सेनयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। और इस प्रकार से भगवान मुस्कुरा रहे हैं। और संजय अर्जुन जो है थोड़ा सा निरुत्साहित है। प्रहासनम का अर्थ होता है मुस्कुरा रहे हैं। कोई कह सकता है अरे एक दोस्त
बहुत दुखी है, दूसरा मुस्कुरा रहा है। तो ये वास्तव में बहुत ही जो है दार्शनिक है और शिक्षाप्रद चित्र है। जो ज्ञानी होते हैं वो हमेशा मुस्कुराते हैं, वो जानते हैं जो भी है भगवान करते हैं, हमारे हित के लिए करते हैं, कल्याण के लिए करते हैं, मंगल के लिए करते हैं। और अज्ञानी जो है भगवान का योजना को नहीं समझते हैं, तो हमेशा रोते रहते हैं। ज्ञानी मुस्कुराते हैं, वो जानते हैं कि भगवान परम नियंता है, परम भोक्ता है, और वो जो भी हमारे लिए करे वो हमारे हित के लिए, इसलिए वो कभी जो है मूर्छित नहीं होते हैं। तो भगवान ज्ञानी है। और अज्ञानी जो होते हैं वो जब रहते हैं तो रोते हैं। जैसे छोटा बच्चा जन्म लेते ही माँ के आजू बाजू रहता है, माँ उनके आजू बाजू में रहते हैं, और जैसे ही वो माँ थोड़े से रसोई घर में चली जाती है तो बच्चा रोने लग जाता है। वो सोचता है कि अभी माँ मेरे जीवन से चली गई, फिर वापस माँ आ जाती है। फिर ऐसे दो दो तीन दिन होने के बाद वो बच्चे को ज्ञान आ जाता है, अच्छा मेरे आंखों के सामने नहीं है, मतलब वो दूसरे कमरे में गए। इसी प्रकार से जो है अर्जुन रो रहा है, अब मैं अगर भीष्म पितामह को मार दूंगा तो भीष्म पितामह मर जाएंगे और कहीं के नहीं रहेंगे। नहीं, जब वो ज्ञानी हो जाएंगे पता लगेगा अच्छा वो दूसरा शरीर धारण कर लिया। तो इस प्रकार से ज्ञानी हमेशा मुस्कुराता है, और ये सच्चाई अब भगवान अर्जुन को बताएंगे। श्री भगवान वाच, फिर से व्यास मुनि श्री भगवान वाचक कहते हैं, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। यानी कि श्री का अर्थ होता है सुंदर, महत्व भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, और वाचक का अर्थ होता है कहते हैं सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। अर्थात व्यास मुनि का अभिप्राय है हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए, यहाँ वहाँ की बातें ना करते हुए एक चित्त को एकाग्र कर सीट बेल्ट टाइट करके आध्यात्मिक उन्नति के लिए, टेक ऑफ होने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। असोचयान अन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादाच भाससे गतासु न गतासु च नानुशोचन्ति पंडिता। आप प्रज्ञावादा से भाषा से आप बहुत पंडित जैसे बातें कर रहे हो, पर दूसरे शब्दों में भगवान कह रहे हैं आप जो है पंडित नहीं हो, आप मूर्ख हो। यानी कि वो थोड़े सभ्य तरीके से बता रहे हैं, है ना। नानु सोचिंत पंडित था। और जो असली पंडित होते हैं वो जीवित और मुर्दा दोनों के लिए रोते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि आत्मा जो है, हाँ, जब शरीर में आता है तो उसका जन्म होता है, गतासुन का होता है आत्मा जब शरीर छोड़ देते हैं तो शरीर मरता है, पर आत्मा कभी जो है जन्म भी लेता है, मर भी लेता है, वो हमेशा से था, है और रहेगा। जैसे बच्चा अज्ञान में रहता है तो किचन में माँ चली जाती है तो रोते हैं, पर उसको ज्ञान हो जाता है नहीं अभी मेरे आंखों के सामने नहीं है, तो किचन में होगा या बाथरूम में होगा या बेडरूम में होगा या दूसरे रूम में होगा, तो फिर रोना धोना बंद हो जाता है। इसी प्रकार से जो है जब जीवात्मा ज्ञानी हो जाता है, मरा या जिंदा उसके लिए शोक नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं मैं शरीर नहीं, मैं भगवान का अंश आत्मा हूँ। इसे समझने के लिए एक छोटा सा दृष्टांत ले सकते हैं। एक जड़ तत्व एक जड़ तत्व और जो है एक एक अ, जीवित व्यक्ति में अंतर क्या है। जैसे जीवित व्यक्ति को थोड़ा मारे, चिमटी मारे तो दर्द लगता है, पर जड़ तत्व को चींटी मारे, बर्फ में रखे, आग लगाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? जड़ तत्व में चेतना नहीं है और जीवित तत्व में चेतना है। अच्छा, जीवित तत्व और हमारे असली पहचान को समझने के लिए एक और दृष्टांत लेते हैं। जीवित व्यक्ति और एक मुर्दा में अंतर क्या है। कुछ समय पहले मुर्दा भी चल रहा था, बोल रहा था, सुन रहा था, देख रहा था, और अब कुछ हो नहीं रहा है। जैसे एक जीवित व्यक्ति को लात मारे तो उसे दर्द होता है, मुर्दा व्यक्ति को लात मारे कुछ नहीं होता है, उसे बर्फ में रखे कुछ नहीं होता है, उसे जलाए कुछ नहीं होता है। क्यों? कि मुर्दा व्यक्ति में जो है चेतना नहीं है। क्यों चेतना नहीं है? कुछ समय पहले उसके अंदर चेतना था, पर वो चेतना क्यों चला गया?
क्योंकि वो चेतना देने वाला जो तत्व है, पदार्थ है, वो अब नहीं है। और वो चेतना देने वाला तत्व क्या है, उसको गीता के, शास्त्र के, साधु के, गुरु के वाणी से कहा जाता है आत्मा, या जीवात्मा, या जीव तत्व। वो आत्मा जो है, जब तक शरीर में रहता है हम जिंदा है, और आत्मा जब शरीर को छोड़ देते हैं मुर्दा हो जाता है। पर आत्मा जब शरीर में आता है उसे जन्म कहते हैं, आत्मा जब शरीर छोड़ता है तो मरण कहता है। शरीर का जन्म होता है और शरीर का मृत्यु होता है, पर आत्मा हमेशा से था, है और रहेगा। अर्जुन, मैं हमेशा से भगवान था, हूं और रहूंगा। और इस संसार में जितने भी जीव हैं, अब ये युद्ध के मैदान में वो जीव थे, है और रहेंगे। तो इस प्रकार से भगवान बड़ा सुंदर तत्व को निर्माण कर रहे हैं। ना तो एव हम जातु नाशम, ना तो हमने में जना दीपा, ना चैव न भविष्यामि सर्वमता पर। मैं भगवान हमेशा से था, हूँ और रहूंगा। और जीवात्मा जितने भी थे वो जीवात्मा थे, है और रहेंगे। जीव कभी भगवान नहीं बन सकता है, और भगवान कभी जीव नहीं हो सकता है। तो जन्म क्या है, किसका हो रहा है अर्जुन, तो बताता हूँ। आप, जन्म शरीर का होता है। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारा यौवनम जरा, तथा देहांतरा प्राप्ति तत्र न मह्यते। जब आत्मा शरीर के अंदर आता है, यानी कि माँ के गर्भ में शिशु आत्मा आता है पिता के वीर्य से, तो छोट धीरे धीरे से उसमें वो माँ के गर्भ से बाहर निकलता है। छोटे बच्चे से बचपना आता है, फिर बचपना से मध्य स्तर, मध्य स्तर से फिर जो है बुढ़ापा, बुढ़ापा के बाद फिर से शरीर, फिर ये चक्कर चलता रहता है। पर ये शरीर बदलता रहता है। फिर वो कहता है ये मेरे 2 दिन का शरीर है, ये 3 दिन का शरीर है, ये 4 साल का शरीर है, ये 40 साल का, ये 50 साल का। बोलता मैं। अरे तो जब जन्म लिए तो 5 किलो के थे, अभी तो आप 80 किलो के हैं। नहीं नहीं, पर शरीर बदल गया, पर शरीर के अंदर आत्मा मैं नहीं बदल गया। तो शरीर बदलता है ना। हमारा असली पहचान यह है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। और अर्जुन, आत्मा का उन्नति करने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेया, शीतोष्ण सुख दुःखदा, अगमोपायनो अनित्यस्, सांस्थितिक्षवः भारत। देखिए, इस शरीर का ना तो जन्म है ना तो मृत्यु। ये आत्मा का ना तो जन्म है ना तो मृत्यु है। शरीर को ना तो बुढ़ापा है ना बीमारी है। आत्मा को ना तो बुढ़ापा है ना तो बीमारी है। पर ये जो दुख और सुख है, ये मन का खेल है अर्जुन। जब हम भगवान से अपने मन को हटाकर संसार में लगाते हैं, तो हमें कभी जो है मन जो चाहा वो मिलता है, और कभी मन जो चाहा वो नहीं मिलता है। और ऐसा जब होता है तो हम या तो सुखी होते हैं या दुखी होते हैं। जैसे आत्मा को गर्मी ठंडी से कुछ लेना देना नहीं, पर शरीर कभी ठंडी का अनुभव करता है, कभी गर्मी का। पर हर चीज को सहन करके जो भक्ति में आगे बढ़ता है, वो जो है वो जो है तितिक्षवा, धीर पंडित कहलाता है। हमें वैसा बनना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए। सुख और दुख आएगा और जाएगा, पर हमें लहर की तरह आध्यात्मिक उन्नति के लिए आगे बढ़ता रहना चाहिए। जैसे समय जो है हमेशा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, कभी पीछे नहीं जाता है, आगे जाता रहता है, रुकता नहीं है। इसी प्रकार से धीर व्यक्ति, पंडित व्यक्ति जो है, तितिक्षवा, सब कुछ सहन करके जीवन में आगे बढ़ता रहता है। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय, मन जो चाहा वो हो तो सुख, मन जो चाहा वो ना हो तो दुख। पर एक धीर व्यक्ति मन जो चाहा तो भी वो जो है उत्तेजित नहीं होता है, मन जो चाह ना हो तो भी चिन्ह होता है। वो जानते हैं मन जो चाह वो हो तो भगवान का कृपा, मन जो चाह वो ना हो तो भगवान का इच्छा। और भगवान का इच्छा हमारा इच्छा से लाखों गुना अच्छा।
इसी सब कुछ सहन करके वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आगे बढ़ता रहता है। वो कभी दुखी नहीं होता है, अगामा, क्योंकि वो जानता है इस संसार का जो सुख दुख है आता और जाता है। जैसे गर्मी का मौसम आता है और जाता है, और ठंडी का मौसम आता है और जाता है। सब कुछ सहन करके हमारा जीवन का लक्ष्य है भगवान के योजना को समझना और आगे बढ़ना। यम ही ना व्यति यान्ति एते पौरुषम पौरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीराम सो अमृत तत्वय कल्पते। इस प्रकार से जो सुख दुख को सहन करके भगवान की सेवा में लगता है, वो अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है, और वो जो है हमें शाश्वत सुख प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। भगवान का योजना को समझ लेता है। तो ये जो शरीर है वो हमेशा नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी नाश नहीं होता है। नाशोत्ति विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंता अन्यो तत्वदर्शी भी पंडित धीर व्यक्ति का वर्णन हो रहा है। वो जानता है ये शरीर हम जो है, हम कुछ भी कितना भी मेकअप करे, पॉलिश करे, मालिश करे, वो नाश होगा। और ये आत्मा जो है, हम इसका देखभाल करें या ना करें, उसका कभी नाश नहीं होगा। ये दोनों को अच्छी तरह से समझ लो अर्जुन। आत्मा क्या है? आत्मा हम है ये समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम कितने भी आईना देखें, कितने भी फोटो लें, कितने भी सेल्फी ले, हम शरीर को देखेंगे पर शरीर के अंदर आत्मा को हम देख नहीं पाते। एक्सरे भी ले ले पर आत्मा का अनुभूति, आत्मा जो है ये पता लगता है। क्योंकि शरीर जब शरीर जब पड़ा रहता है मरा हुआ, तब पता लगता है कि आत्मा नहीं है, इसलिए वो मरा हुआ है। अविनाशी तु तद्विधि एना सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस् अस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। इस प्रकार से वो आत्मा कहाँ पे है? जैसे शरीर के अंदर, कमरे के अंदर बल्ब एक कोने में होता है और पूरे कमरे को वो प्रज्वलित कर देता है, इसी प्रकार से आत्मा जो है, आगे वर्णन आएगा, हृदय के स्थान में रहता है और वहां से पूरा शरीर को जो है चेतना देता रहता है। जैसे हम कहीं पे भी चिमटी मारे तो दर्द का अनुभव होता है, क्योंकि वो चेतना है। नाखून काटते हैं तो वहां पे जहां पे खून जाता है वहां पे वो चेतना जाता है, और जहां खून नहीं जाता है वह नाखून कहते हैं। उसे कितने भी काटो तो दर्द नहीं होता है, पर थोड़ा भी चमड़ी को काटो जहां पे खून बहता है तो दर्द होता है। बाल कितना भी काटो कुछ नहीं होता है, पर जहां पे जो है खून है वहां पे थोड़ा सा काटो तो दर्द होता है। तो चेतना पूरे शरीर में फैलाया जाता है। इस बात को कहते हुए अर्जुन को आगे बता रहे, अंतमंत इमे देहा नित्य सुक्तो शरीरेना अनासीनो अप्रमस्य तस्माद्युदस्व भारता। ये भौतिक शरीर नश्वर है, और भौतिक शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी नाश नहीं होता है। उसे माप भी नहीं सकते हैं। वे इतना छोटा है, कहने के लिए भगवान कहते हैं भाल का छोटा भाग करो और उस छोटे भाग को और 10,000 बार छोटा करो, उतना छोटा जो है कोरोना वायरस हो सकता है, ब्लू वेल भी हो सकता है। इसलिए वो नश्वर नहीं है, और वो जो है शाश्वत है, इसे मापा नहीं जा सकता है। और शरीर नाश होगा पर वो कभी नाश नहीं होगा। इसलिए आप भीष्म पितामह का शरीर को नाश कर सकते हो, पर भीष्म पितामह आत्मा को नहीं। ये एनम वेति हंताराम यश्चैनम मन्यते हताम उभतो नाविजयनितो नयम हंति न हन्यते। इसलिए जो व्यक्ति कहता है कि ये इसने इसको मारा या उसके द्वारा ये मारा गया, दोनों बुद्धू है। क्योंकि आत्मा ना तो किसी दूसरे आत्मा को मार सकता है, ना तो आत्मा के द्वारा कोई आत्मा मारा जा सकता है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि हम किसी को भी मारे, एक मच्छर को भी मारने का हमको अधिकार नहीं। जब तक गुरु का आज्ञा नहीं हो, जब तक भगवान का आज्ञा नहीं हो, तब तक जो जान देता है उसी को जान लेने का अधिकार है। तो भगवान का आदेश हो ये अलग बात है। तो इसलिए आत्मा आत्मा को नहीं मार सकता है, ना आत्मा आत्मा के द्वारा
मारा जा सकता है, पर इसका गलत अर्थ ना लेना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। 1970 के दशक में एक राघव राज राज करके एक भयंकर व्यक्ति आया था, राम राघव करके ऐसे एक व्यक्ति था। वो लोगों को मारता था पत्थर से फुटपाथ में जान से। फिर जब पकड़ा गया तो बोला नहीं, मैं नहीं मार सकता हूँ, गीता का ये श्लोक करता है, आत्मा आत्मा को नहीं मार सकते। नहीं, वो गलत इसका उपयोग है। जब तक आध्यात्मिक गुरु या भगवान का आज्ञा न हो, ये नहीं कर सकते हैं। न जायते मरियते वा कदाचिन, नायन भूत्वा भविता वा न भूया, अज नित्य शाश्वतायं पुराणो, न हन्यते माने शरीर। अब आत्मा जो है, इसका ना तो जन्म है ना तो मरण है। और आत्मा जो है हमेशा से शाश्वत था, हमेशा से है और रहेगा। वो अजन्म है, उसका जन्म उसके नहीं है, और ये पुरातन समय से था। और शरीर का नाश हो सकता है पर आत्मा का कभी नहीं। इसलिए अर्जुन, आप ये कभी मत सोचो कि आप भीष्म पितामह के मृत्यु का कारण बनोगे। वेदा अविनाशी नाम नित्यम, या एनम अजम अव्ययम, कथम सा पुरुष पार्था, काम गतयते हांति काम। इस प्रकार से गुरु जो है बताते हैं कि हमारा असली पहचान क्या है। हम भगवान के पुत्र हैं। तो जो व्यक्ति जानता है कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा जो है नश्वर है, शाश्वत है, अजन्म है, और वो कभी मिट नहीं सकता है, वो कैसे किसी को मार सकता है या किसी के द्वारा मारा जा सकता है? हाँ, वो शरीर बदलता है। जैसे एक व्यक्ति जो है पुराना बदबूदार फटा हुआ कपड़ा जो है फेंक कर नया कपड़ा धारण करता है, हाँ, वैसे ही आत्मा जो है बुढ़ा फटा शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण करता है। तो अब भीष्म पितामह बूढ़ा हो गया, इनको एक नया कपड़ा दे दो। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि, अन्यानि संयाति नवानि देहि। इस प्रकार से हम जो है जब छोटे बच्चे को देखते हैं तो समझ लेना चाहिए ये अभी नया कपड़ा शरीर धारण करके आया है। अब बूढ़े को देखते हैं तो अभी इनका कपड़ा पुराना हो गया, नया कपड़ा देना होगा। तो इस प्रकार से अर्जुन, आप अर्जुन कहते हैं कि मैं क्यों भीष्म पितामह का मृत्यु का कारण बनूं? बोलते हैं आप नहीं करोगे तो भी उनको शरीर त्यागना ही पड़ेगा। अगर आपका तीर लगेगा तो उनको जो है और आध्यात्मिक उन्नति मिलेगा और अच्छा गति मिलेगा, और आप नहीं मारोगे तो भी वो मरेगा पर उनको अच्छा गति नहीं मिलेगा। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दाहति पावका, ना चैनम क्लेदयन्ते अपो, ना शोषयति मारुता। आपके पास जो भी हथियार है उससे आप भीष्म के शरीर को मार पाओगे, पर भीष्म आत्मा को नहीं मार पाओगे। आप उसे जला नहीं पाओगे, गीला नहीं कर पाओगे, उसे जो है सूखा भी नहीं पाओगे। अचेदो अयम अबद अयम, अक्लेदो अशोष एव च, नित्य सर्वगत स्थानुर, अचलोयम सनातना। तो इस प्रकार से आत्मा को आप तोड़ नहीं सकते पत्थर जैसे, या आप उसे जला नहीं सकते हो, उसे कर्पूर जैसे सुखा नहीं सकते हो, इसे मिटा नहीं सकते हो। वो बदलता नहीं, हिलता नहीं, वह सच्चिदानंद था, है और रहेगा। तो इस प्रकार से आत्मा का सच्चाई का वर्णन किया जा रहा है। मैं कौन हूँ वह बताया जा रहा है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। अब वक्त हम ना तो हिंदी है, ना मराठी है, ना मुस्लिम है। हाँ, तो हम गुजराती हैं। हम ना उक्रेनियन है, ना तो रशियन है, ना तुम पलेशियन है, ना इसराइली है, ना हिंदू है, मुस्लिम है। आज इतने भी झगड़े हो रहे हैं वो इसलिए ये सोचते हैं कि हम शरीर हैं। वास्तव में हम शरीर नहीं, आत्मा। ये पता लगेगा, यूक्रेन रशियन से प्रेम करेगा, हिंदू मुस्लिम और मुस्लिम हिंदू से प्रेम करेंगे, इसराइल
और प्लेशन में प्रेम होगा। ये ज्ञान इसलिए प्रचार करना बहुत जरूरी है। अव्यक्तो अयम अचिंतो अयम अविकारो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित वैनम नानु शोचंती अरसे। इस प्रकार से ये आत्मा में आत्मा हूँ समझ क्यों नहीं आ रहा है। जब से जन्म लिया सब लोग बोलते हैं मैं मद्रासी, कोई कहता है कि तुम मुसलमान हो, तुम क्रिश्चियन है, तुम गुजराती है, तुम मराठी है। पर जो है आईना देखता तो भी लगता है कि हाँ मैं मराठी गुजराती तब मद्रासी लग रहा हूँ। पर आत्मा है पता नहीं लग रहा है, क्योंकि आत्मा इन आंखों से नहीं दिखता है। ये बताएंगे भगवान इस 13वें अध्याय में, इसे ज्ञान के आंखों से देखना चाहिए। ये इसे समझना भी थोड़ा मुश्किल है और इसे मिटाना भी नामुमकिन है। तो आत्मा हमेशा से था है और रहेगा। और अर्जुन भीष्म पितामह आत्मा है। अतः चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनुष्य मृतम तथापि तम महाबाहो नैनम सोचति अरसे। अगर मान लो कि अभी मान लो मान लो, ये भगवान का मत नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। अगर मान लो कि आत्मा जो है उसके अंदर जान नहीं है, ऐसे भी मान लो, शरीर में जान नहीं है तो भी मान लो। अगर भीष्म पितामह मिट्टी का एक पुतला है तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा, इसमें रोने की क्या बात है। इतने सारे मिट्टी है और इस मिट्टी से भीष्म बना है, और एक तीर लगने से फिर से मिट्टी में मिल जाए तो कौन सा बड़ा शोक की बात है। और मिट्टी का मूल क्या है। जात सही ध्रुवम मृत्यु मृत ध्रुवम जन्म मृत्यु तस्मादपि हारये अर्थे ना तुम सोचते अर्हसि। तो ठीक है, मिट्टी से एक पुतला बन गया, फिर से पुतला मिट्टी में मिल गया, तो इसमें नुकसान क्या हो गया। आखिर मिट्टी मिट्टी में मिल गया, कुछ समय पहले वो अब उसका आकार नहीं था, अभी आकार आ गया, फिर से वो मिट्टी का आकार ले लिया। तो इसमें रोने धोने की क्या बात है। अव्यक्त आदिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निदानी एव तत्र का परिदेहना। पहला वो मिट्टी था, अभी मिट्टी का आकार हो गया, फिर वापस मध्य में मिट्टी का आकार हो गया, फिर वापस मिट्टी में हो गया। तो इसमें शोक का क्या बात है। तो अर्जुन को बता रहे हैं, अगर आप निराकार ऐसे नास्तिकवादों के बारे में के विचार से भी सोचोगे, शोक मनाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये आत्मा है अर्जुन, आत्मा। ये आत्मा को लोग जब देखते हैं तो आश्चर्य हो जाते हैं। कुछ लोग आत्मा के बारे में आश्चर्य तरीके से बात करते हैं, कुछ लोग आत्मा के बारे में आश्चर्य के साथ सुनते हैं, और ये सब करते हुए भी वो आत्मा को समझ नहीं पाते हैं। आश्चर्य आश्चर्यवत पश्चात कश्चित एनम् आचार्यवद् वदति तथैव चान्य आचार्यवचन अन्यं शृणोति श्रुतापि एनं वेदना चैव कश्चित्। अच्छा, ये आत्मा इतना छोटा है। कोरोना वायरस के अंदर भी वही आत्मा, और ब्लू व्हेल के अंदर भी वही आत्मा। इस प्रकार से कुछ लोग आत्मा वो छोटा सा है, हृदय के स्थान में है। वही छोटा शरीर बड़ा शरीर, इसे देखकर वो आश्चर्यचकित होते हैं। कुछ लोग आश्चर्यवत वदती, कुछ लोग सुनते हैं हाँ अच्छा वही आत्मा जो है बैक्टीरिया अमीबा के अंदर भी है, और वही आत्मा हाथी के अंदर, सुन के आश्चर्यचकित होता था। अच्छा हम भी आत्मा है, पर वो दिखता क्यों नहीं है। हम कितने भी एक्सरे ले सेल्फी ले दिखाई नहीं पड़ेगा वो। अच्छा ये बात है। फिर आश्चर्य वक्त अन्य श्रृणोति, वो औरों के द्वारा को कहता भी है, अरे सुनता है, अच्छा ये आत्मा है। हम आत्मा थे, शरीर बदलते रहते हैं। वो आश्चर्यचकित होता है। ये सब होने के बाद भी वो समझ नहीं पाता मैं भी आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, हम सब आत्मा है। क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया जाता है। हम मद्रासी हैं, हमारे रिश्तेदार मद्रासी हैं, हमारा खान पान मद्रासी है, तो हम मद्रासी हैं, आत्मा नहीं।
तो ये बहुत जो है आश्चर्य की बात है। हम देखते हैं, सुनते हैं और बोलते भी हैं, फिर भी हम अपने आप को आत्मा मानना हमको बहुत समय लगता है। ये तब होता है जब भगवान का, गुरु का कृपा होगा। और ये भगवत गीता का पहला संदेश अगर सबको मिल जाए, विश्व में कभी जो है अशांति जो है नहीं रहेगा, केवल शांति रहेगा। आज जितने भी अशांति है वो इसके लिए, तो हिंदू है मारो, तो मुस्लिम है मारो, तो ये सब इसलिए, ना हम हिंदू है ना मुस्लिम है, हम सब क्या है, भगवान के अंश आत्मा है। देहि नित्यम अवदयम देहे सर्वस भारता तस्मात् सर्वाणि भूतानि ना तुम सोचितुम अर्हसे। ये देही है, देह के अंदर रहने वाला जो तत्व है, आत्मा, वो देही, उसे ना तो मारा जा सकता है ना काटा जा सकता है। शरीर जो है वो नाश हो सकता है। इसलिए भीष्म पितामह शरीर नहीं आत्मा है। अर्जुन आप शरीर नहीं आत्मा हो। हम सब जो है शरीर नहीं आत्मा है। हम शाश्वत थे, है और रहेंगे। इसलिए आप अपना कर्तव्य का पालन करो। तो जिस प्रकार को वो गीत को बता दिया कि आप गीध हो ना कि मुर्गी हो, पर फिर भी अब उन, वो बताते हैं, जैसे पिताजी अपने बेटे को बताता है कि आप, पिताजी के तीन बेटे होते हैं, एक लायक, एक नालायक। तो एक कभी कभी लायक कभी नालायक होते हैं। तो लायक पुत्र तो का वर्णन थोड़ी देर में, जो भगवान के जैसे ही जिसके अंदर गुण हो वो लायक है। जो भगवान पिताजी जैसे गुण थोड़ा सा रखता है, वो थोड़ा सा लायक है। जो पिताजी के गुण से एकदम अलग हो वो पूरा नालायक है। तो जो भगवान, जो पिता के हित के लिए काम करते हैं वो लायक है। जो अपने हित के लिए केवल काम करता है वो थोड़ा बहुत बदमाश है। तो भगवान कहते हैं पिता के जैसे तीन प्रकार के पुत्र होते हैं। जो कभी पिता का बात मानता नहीं है, एक पिता का बात हमेशा मानता है, बीच में थोड़ा। तो अब जो वर्णन आएगा श्लोक नंबर 30 से लेके 35, 36, 27, 28 में, वो ऐसे पुत्र का जो कभी सुनता है कभी नहीं सुनता है, पर भगवान चाहते हैं कि हम हमेशा उनके बातों को सुने। ठीक है, यहाँ तक हमें बताया गया कि हम कौन हैं, यानी कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, यह हमारा असली पहचान है। अर्जुन सोच रहा था कि मैं पांडु हूँ, पर वास्तव में अर्जुन क्या पांडु नहीं, क्या है, आत्मा है। जो पिताजी के बातों को थोड़ा मानता है, उसको थोड़ा पिताजी सुख देगा, थोड़ा जो है छूट देगा, थोड़ा सा धन दौलत देगा। पर जो पिताजी का पूरा बात मानेगा उसको पूरा छूट देगा, वो हम बाद में देखेंगे। अब देखते हैं, स्वधर्मम अपि चैव क्षय नाविकम्पितुम अर्हसि धर्म्याधियुध श्रेयो अन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते। तो जो लोग क्षत्रिय है, मान लो आप क्षत्रिय हो, अर्जुन को कह रहे हैं, तो आपका कर्तव्य है युद्ध के लिए आप लड़ें। अगर आप युद्ध लड़ोगे, आपका धर्म है लड़ना, लड़ोगे तो जीतोगे तो राज्य मिलेगा, मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा। यदृच्छया चोपा पानम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिय पार्थ लबन्ते युद्धमीदृशम। इस प्रकार से आप लड़ोगे तो आपको सीमित सुख मिलेगा। जीतोगे तो राज्य, मरोगे तो स्वर्ग, सीमित सुख। अगर आप नालायक बन जाओगे, एकदम पिता के आज्ञा के विरुद्ध जाओगे, अतः चेत त्वम इमं धर्म्यम संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अब पिता के बातों को ही नहीं मानोगे तो नालायक हो जाओगे। तो आपका, आपको पाप, दुख
जो है लगेगा, और आपका स्वर्ग, भगवान के धाम का जो सुख है वो भूल जाओ, स्वर्ग का सुख तो भूल जाओ, इस लोक में भी आपका अकीर्ति बढ़ जाएगा। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम संभावितस्य अकीर्तिर् मरानामतिरिच्यते। और एक योद्धा के लिए अपयश जो है वो मृत्यु से भी भयावह है। मृत्यु उनके लिए और अच्छा सुगम होता है, ताकि कोई बोले ये हिजड़ा है, ये जो है डर के मारे भाग गया। वो अर्जुन कहता है नहीं नहीं, वो बोलेगा इसके अंदर दया था, नहीं नहीं। भगवान कहते हैं सारे कर्ण इत्यादि आपका मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे भयाद रनाद उपारताम माम शांति त्वम महारता येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यशाशी लाघवम। बड़े बड़े योद्धा जो है, खासकर से कर्ण इत्यादि, वो लोग हंसेंगे आपके ऊपर। दुर्योधन हंसेंगे आपके ऊपर, बोलेंगे ये दया के कारण नहीं भागा, वो पता है 1 साल हिजड़ा था, वो वो हिजड़ापन इसका अभी अभी भी लगा हुआ है। और इस प्रकार से वो इतना अपशब्द कहेंगे, अब अब से वो सुधा नहीं जाएगा। इसीलिए अवाक्यवदम च बहुन वदिष्यन्ति तथा तव अहिता निंदन्तस्तव स्मर्तयम् ततो दुःखतरं नो के। आपके लिए ये जो है बदनामी सुनना जो है बहुत ही दुखदाई होगा, और बहुत ही कष्टदायी होगा, क्लेशदायक होगा। इसीलिए हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम चित्वा वा भोक्ष्यसि महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युध्यया कीर्त निश्चया। इसलिए आप क्षत्रिय हो शरीर से, और आप आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा हो। आप जो है युद्ध करोगे तो लायक अपने लिए सुख थोड़ा सा प्राप्त करोगे, नहीं लड़ोगे तो पाप लगेगा, दुख लगेगा। पर इसलिए आप क्या करो, युद्धस्व उत्तिष्ठ, ये दूसरी बार कहते हैं। पर आप मेरे लायक पुत्र बनोगे तो अपार अनंत सुख प्राप्त होगा। आप अपने लिए नहीं, मेरे हित के लिए कार्य करोगे तो वो निष्काम कर्मी होगा, बुद्धि योग होगा, या भक्ति योग होगा। और इस मार्ग में चलोगे तो अपार आनंद सुख को प्राप्त करोगे। लायक पुत्र कैसे बने कृष्ण, तो कहते हैं सुख दुखे समय कृता लाभ लाभ जयो जय ततो युध्या युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। इस प्रकार से वो ना तो सुख या दुख या लाभ हानि को देखता है, वो कहता है कि नहीं, मैं मेरे पिताजी को प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ भी करना चाहता हूँ। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तव इमं शृणु बुद्धियुक्त यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। इस प्रकार से वो निष्काम कर्म योग में मार्ग में चलेगा तो कर्म बंधनों में नहीं फंसेगा। वो हार जीत में भी उसका प्रसन्नता होगा, जीत होगा तो भी प्रसन्नता, हार होगा तो प्रसन्नता। जया से जटायु लड़ते गया पर हार गया, पर उसका जीवन सार्थक हो गया। नेहा ब्रिकमनाशो अस्ति प्रत्वायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्म स त्रायतो महातो भयात्। इस प्रकार से जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की योजना को पूरा करने में लग जाता है, थोड़ा सा भी अगर वो करता है, नेह अविक्रम नाशो अस्ति, वो उसका जो है वो जो थोड़ा सा भी सेवा किया वो कभी नाश नहीं होगा, और नाश भी नहीं होगा प्रत्ययो, वो कम भी नहीं होगा, नाश भी नहीं होगा। स्वल्पम अपि धर्म से द्राय तो मात हो, वो बहुत बड़ा कष्ट से, यानी कि दुख से वो बच जाएगा। दूसरे जन्म में वो कम से कम कीड़ा मकोड़ा तो नहीं बनेगा, वो मनुष्य बनकर फिर से उसे भक्ति प्राप्त होगा, जो 6ठे अध्याय में आएगा। इसीलिए याम इमाम इसीलिए जो है व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है कुरु नंदना बहुशाखाए अनंत बुद्धि व्यवसायी नाम। इसलिए भगवान की योजना को अपने योजना बना के इस मार्ग में चलना बहुत ही श्रेयस्कर है। और ऐसा अगर इसी करते रहेंगे हम, सुनिश्चित रूप में हार जीत
होगा तो भी इसमें हमारा आध्यात्मिक उन्नति होगा। ये करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा। हरे कृष्ण।